हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट टॉपिक्स चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग स्टडी कर रहे थे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 7 जिसका नाम है ग्रामीण विकास। लास्ट क्लास तक हम लोग इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस स्टडी कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि कार्य में रोजगार के क्षेत्रकों का वर्णन करो। यानी कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को छोड़कर और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार मिल सकता है। यानी गैर कृषि रोजगार के स्रोतों का वर्णन करना है। यानी ग्रामीण स्तर पर अगर आप खेती नहीं करना चाहते या आपके पास खेती नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके पास और क्या रोजगार के विकल्प हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर हम लोगों को देना है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 6, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के गैर कृषि साधन भी हैं जो निम्न है। यानी रोजगार के गैर कृषि साधन भी भारत के गांव में देखने को मिलते हैं जो निम्न है। फर्स्ट पॉइंट, पशुपालन। भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण गैर कृषि क्षेत्र पशुपालन है। इसे पशुधन खेती भी कहते हैं। भारत में पशुपालन कृषि महिलाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण घटक है। देश में लगभग 70 लाख छोटे व सीमांत किसानों के लिए रोजगार का यह एक वैकल्पिक स्रोत है। हालांकि पिछड़े हुए ज्ञान के कारण कम उत्पादकता, दोषपूर्ण पशु चिकित्सा आदि कुछ कमियां हैं जिसे अच्छी नस्ल की नई तकनीक से सुधारा जा सकता है। यानी कि पशुपालन भारत में गैर कृषि क्षेत्र है जो रोजगार देने का प्रमुख कार्य करता है। इसे पशुधन खेती भी कहा जाता है। भारत में लगभग 70 लाख छोटे और सीमांत किसानों के द्वारा पशुपालन के माध्यम से अपना रोजगार क्रिएट किया हुआ है और भारत में सबसे ज्यादा पशुपालन ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रमुख रोजगार का घटक माना जाता है। इसके साथ साथ कुछ कमियां देखने को मिलती हैं जैसे कि पिछड़ा हुआ ज्ञान, दोषपूर्ण पशु चिकित्सा जिसे अच्छी नस्ल की नई तकनीक से सुधारा जा सकता है। एंड सेकंड पॉइंट है मत्स्य पालन। जो सेकंड हमारा गैर कृषि क्षेत्र है वो है मत्स्य पालन। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु भारत में वे प्रमुख तटीय राज्य हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में यह कुल जीडीपी का 0.9% योगदान करता है। मछुआरा समुदाय वर्तमान में अंतर्वर्ती स्रोत जैसे नदी और तालाब से 65% तथा महासागर स्रोत जैसे समुद्र से 35% मछली उत्पादन करते हैं। परंतु इस समुदाय में बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय तथा श्रम की गतिशीलता का अभाव व निरक्षरता इस समुदाय की प्रमुख कठिनाइयां हैं जिसे दूर करना सरकार द्वारा सस्ते ऋण, मत्स्य प्रौद्योगिकी में सुधार, स्वयं सहायता समूह द्वारा वित्त प्रबंधन से संभव है। यानी कि भारत के 9 तटीय राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है इत्यादि वे तटीय राज्य हैं जहां मत्स्य पालन की संभावनाएं आसानी से उत्पन्न होती हैं और यहाँ पर मछुआरा समुदाय के द्वारा मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है और मछुआरा समुदाय को एक बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से रोजगार मिलता है। और भारत में मत्स्य पालन जीडीपी भारत की कुल जीडीपी का 0.9 यानी कि 0.9% योगदान जीडीपी में करता है। इसके साथ साथ मछुआरा समुदाय के द्वारा 2 क्षेत्रों से मछली पकड़ी जाती है। एक अंतर्वर्ती स्रोत जैसे नदी और तालाब से और दूसरा है महासागरीय स्रोत जैसे समुद्र से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इस समुदाय के सामने कुछ चुनौतियां हैं वर्तमान समय में, जैसे कि इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है,
ये लोग निरक्षर हैं, इन लोगों के पास बेरोजगारी बहुत है, इसके साथ साथ ये किसी और कार्य को करने की क्षमता नहीं रखते और इसी कार्य में ये हमेशा बने रहते हैं, भले ही इनकी आय क्यों कम ना हो। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इनकी इन कठिनाइयों को दूर करे। सरकार के द्वारा कुछ प्रयास जैसे सस्ते ऋण देकर, मत्स्य प्रौद्योगिकी में सुधार करके और स्वयं सहायता समूह के द्वारा इन क्षेत्रों में वित्त प्रबंधन को सही तरीके से बंटवारा करके इन मछुआरा समुदायों की जो जीवन शैली है और जो जीवन स्तर है उसको सुधारा जा सकता है। एंड थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें बागवानी या उद्यान कृषि। ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी रोजगार का एक अन्य वैकल्पिक स्रोत है। बागान उत्पाद में फल, सब्जियां, सुगंधित फूल पौधे आदि शामिल हैं। बागवानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6% योगदान करती है तथा ग्रामीण रोजगार का लगभग 20% बागवानी क्षेत्र में कार्यरत है। भारत में बागवानी को बढ़ाने के लिए बिजली शीतगृह, विपणन संयोजन, छोटे पैमाने के प्रसंस्करण इकाइयां तथा प्रौद्योगिकी का सुधार जैसी आधारभूत आवश्यकता में निवेश की जरूरत है। यानी कि बागान या उद्यान कृषि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। बागानी कृषि के अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां और महत्वपूर्ण पौधे इत्यादि की बागवानी की जाती है और इस क्षेत्र के माध्यम से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6% का योगदान दिया जाता है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का 20% भाग बागवानी क्षेत्र में कार्यरत है और भारत में बागवानी को बढ़ाने के लिए बिजली शीतगृह, विपणन संयोजन, छोटे पैमाने के प्रसंस्करण इकाइयां और प्रौद्योगिकी में सुधार जैसी आधारभूत आवश्यकताओं में निवेश करके बागान सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये था हमारा तीसरा क्षेत्र जो गैर कृषि कार्य में रोजगार प्रोवाइड करता है। और फोर्थ है हमारा कुटीर या लघु इकाइयां। कुटीर या लघु इकाइयां जैसे मिट्टी के बर्तन, कपड़े निर्मित खिलौने, कठपुतली व अन्य उपयोगी व सजावटी बर्तन, अचार, पापड़ इत्यादि जैसे कुटीर व लघु उद्योग जो प्राय एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं भी एक प्रमुख रोजगार का स्रोत बना हुआ है। यानी ग्रामीण स्तर पर गैर कृषि रोजगार के स्रोत के अंतर्गत एक ही परिवार के सदस्य द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, अचार, पापड़ या फिर बांस की टोकरी इत्यादि कुछ इस प्रकार के कुटीर उद्योगों के अंतर्गत या लघु इकाइयां खोल करके बनाए जाने वाले कुछ उत्पाद हैं जिनके माध्यम से भी ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि रोजगार मिल जाता है। तो ये सभी प्रकार के क्षेत्र ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होते हैं जो गैर कृषि क्षेत्र में भी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने का कार्य करते हैं और कर रहे हैं और वर्तमान समय में बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में लोग कार्य करके अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि कार्य में रोजगार के क्षेत्रों का वर्णन। तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार के गैर कृषि कार्य में रोजगार के क्षेत्र पढ़े। पहला पशुपालन, दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा बागवानी या उद्यान कृषि और चौथा कुटीर या लघु उद्योग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को लगातार वॉच करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकें और इसको समझने के बाद आप इसको आंसर राइटिंग जरूर करें ताकि आपको ये पता चले कि आप इसका आंसर कितने अच्छी तरीके से लिख पा रहे हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी इस वीडियो को देख के क्वेश्चन को समझ सकें और उसका आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से कर सकें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार की और लगातार वीडियोस बनाता रहूं। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके फिर से
एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, कमेंट करके आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।